अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल जब मैं वीडियो बना रहा था या जब मैंने वीडियो अपलोड की तो गोल्ड उस वक़्त 1968 69 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस वक़्त यही लेवल यानी कि 1969 से 71 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको दिया था कि यही फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा गोल्ड के लिए और यहाँ से सेल हो सकता है। उस टाइम हमारी जो सेल की ट्रेड थी वो ओपन हो चुकी थी 1969 पर। हमने यहाँ पर 1962 पर 70 पिप का जो प्रॉफिट है वो बुक किया है कल। तो व्हाट्सएप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। ये दो जोन मैंने आपको सपोर्ट जोन दिए थे। अगर आपने कल की वीडियो मेरी वॉच की है तो डाउन ट्रेंड था यानी वीक ट्रेंड में था गोल्ड, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इन दोनों लेवल्स ने 100% परफॉर्म किया। यहाँ पर अगर आप देखें ये लो बनाए उसने, उसके बाद 70 पिप के आसपास आसपास यहाँ से बाउंस हुई। आज की बात करें तो ये वाला सपोर्ट जोन दूसरा जो था वहाँ से भी आपको 70 पिप प्रॉफिट मिला है। तो ये होती है कि जो लेवल्स आप ड्रा करते हैं उनकी एक्यूरेसी आपने आपके सामने है हमारे लेवल की एक्यूरेसी। इसके साथ मंडे से लेकर अब तक मैंने आपको यही कहा है कि आपने सेल साइड पर ही रहना है। ये चीज़ मैंने मंडे की डेली क्लोजिंग पर आपको दिखाई थी कि अब गोल्ड में जो है वो वीकनेस है और ये मज़ीद डाउन जाएगा। ट्रेंड के साथ अगर आप रहते हैं तो याद रहे कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है या प्रॉफिट होता है वो आपको अच्छा मिलता है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें फिर आपने ये करना होता है कि आप लॉन्ग होल्ड नहीं करते। क्विक प्रॉफिट यानी 30-50 टिप जो भी आपको मिलते हैं वो लेकर आपको निकलना होता है। जैसे कल आप देखें कि डाउन ट्रेंड है लेकिन फिर भी जिसने 40-50-70 टिप लिए और निकल गया वो प्रॉफिट में ही रहा। आज की बात करें तो कल अगर हम देखें तो कल फेड चेयरमैन पावर की स्पीच थी, लेकिन उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक आउटलुक पर कोई कमेंट पास नहीं किया। आज दोबारा से उनकी स्पीच जो है वो ड्यू है, तो देखना ये है कि वो आज भी इकॉनमी पर बात करते हैं या नहीं, क्योंकि उनके कमेंट से ही मार्केट हिंट लेने की कोशिश करेगी। इसके साथ अगर हम बाकी जो फेड ऑफिशियल की स्पीच देखें तो वो हमें दोबारा से थोड़ा सा आगे साइड पर नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर कुछ इम्पोर्टेंट रहा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसा कि कल आपको मैंने बता दिया था टाइमली कि फेड चेयरमैन किसी किस्म का मॉनेटरी पॉलिसी पर जो है वो कमेंट पास नहीं करेंगे। तो इस अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम फेसबुक वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले एक नज़र हम कैलेंडर पर डाल लेते हैं। अगर आपको याद हो तो फेड चेयरमैन या इकोनॉमिक आउटलुक या यूएस की जो इकानमी पर मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया हुआ है। अब 1949 पर आ गया तो अब मैं कहूँ नहीं, जब 2000 पर था तब मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की थी। और अब इसको वीकली वीडियो में दोबारा मैं डिटेल से आपको रिकॉल भी करवा दूंगा और हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो यह है जी थर्सडे नवंबर 9। अगर हम आज देखें तो यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं जिनकी फोरकास्ट 218 के है, प्रीवियस 217 के आए थे, तो मोर और लेस फ्लैट डाटा की फोरकास्ट है। अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ, यहाँ में अक्सर जो लोग हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, खास तौर पर जो न्यू लोग होते हैं। याद रहे कि जॉबलेस क्लेम अगर बढ़कर आते हैं, ये तो फ्लैट है इसकी तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये 217 के प्रीवियस आए थे तो ये 230 के आ जाते हैं, 240 के आ जाते हैं। तो ये चीज़ गोल्ड के लिए एज ए एक पॉजिटिव फैक्टर ली जाएगी, ठीक है। और वाइस वर्सा अगर 217 के से बिलो आते हैं यानी 210 के आ जाते हैं, 200 के आ जाते हैं, तो ये चीज़ फिर
गोल्ड के लिए नेगेटिव ली जाएगी और डॉलर के लिए पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इम्पैक्ट होता है एज डाटा के लिहाज से। उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है, और रात गए फिर फेड चेयरमैन पावर की स्पीच है। इसको फिर हम कल मॉर्निंग में ही जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये तो थे कल के लेवल, इनको मैं अब डिलीट कर देता हूँ जी। आज के लेवल हम अपडेट करते हैं। अगर हम देखें तो अभी भी प्राइस खड़ी तो सपोर्ट पे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, क्योंकि सपोर्ट अब आपको यहाँ से अगर आप जाएंगे प्रीवियस, वो ये वाला सपोर्ट आपको नज़र आएगा 1945 से 43 का जो एरिया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ड्रा कर लें, ये 1945 से 43 का जो एरिया है ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसके लिए रहेगा। और ये अगर ब्रीच हुआ तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो 1935, ठीक है जी। 1935 से 1933 का जो जोन है, ठीक है, ये फिर आपके पास, सॉरी, आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट एरिया रहेगा। तो ये हो गया दो आपके पास सपोर्ट जोन गोल्ड प्राइसेस के लिए, जहाँ पर अगर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कोई एविडेंस मिलता है तो आप 30 40 50 पिप जो है वो उठा सकते हैं। ऑन द अदर साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये वाला जो एरिया है ये इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 1968 से 1965 का जो जोन है, ठीक है। ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको फेस करनी पड़ सकती है। इसके ब्रेकआउट पर फिर आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये जाकर 1981 78 का जो एरिया उसको फिर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर भी इसको 1958 56 का जो एरिया है यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो आज की पॉलिसी क्या है, वो यही है कि आप सेल एट द बाउंस की जो है वो आज भी आप उसी साइट पर रहेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और डिस्क्रिप्शन जो है वो डेली बेसिस पर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए जाते हैं। 1965 है जी आज का रेजिस्टेंस। इसके ब्रेकआउट पर 1970 1975 और 1980 तक प्राइस जो है वो जा सकती है। सपोर्ट है हमारा 1935, 1935 का सपोर्ट है। 1935 के नीचे दोबारा से 1930 1925 और 1920 के जो लेवल है वो फिर टेस्ट हो सकते हैं। गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से क्लियरली जो है वो वीक बना हुआ है। ये है जी सिल्वर। अगर आप मोर और लेस देखेंगे तो दोनों साइड पर चाहे हमारी रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उसने सेम वर्क किया, यानी अच्छा वर्क किया। दोनों साइड पर आप प्रॉफिट में रहे कल सिल्वर में। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही है हमारा 2275 का। उसके ऊपर ही कुछ रिकवरी आ सकती है, जब तक उसको सिल्वर ब्रेक नहीं करती तो सिल्वर वीक जोन में ही रहेगी। अलबत्ता सपोर्ट हो चुकी है 2220 की। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इसका वीक बना हुआ है। यह है जी क्रूड ऑयल। कल हमारी रेजिस्टेंस तक तो नहीं गया, लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 75 के लो बनाने के बाद फिर 76 के हाई इसने बनाए हैं। आज के लेवल चेंज है जी। 17 9 की जगह 740 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है 7390 का। ट्रेंड इसका अभी भी वीक बना हुआ है। यह है जी यूरो। एक और अच्छा पिन पॉइंट 660 का सपोर्ट था हमारा, आप देख सकते हैं 660 के इसने लो बनाए, और वहां से एक अच्छा बाउंस आपको दिया है 50 55 पिप का। तो आज के लेवल थोड़ा सा चेंज है इसमें। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 745 का, सपोर्ट हो चुका है 670 का, एंड इसका इंट्राडे के लिहाज से हो चुका है पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की तरफ। इसमें खैर वो तेज़ी नहीं आई जितना यूरो में आई है। यूरो अगर आप देखें तो पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है, लेकिन ये अभी इंटर नहीं हुआ। लेकिन ये भी देख सकते हैं कि आप हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास से ही बाउंस हुआ है, 2285 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस तो हमारा सेम ही है, अलबत्ता सपोर्ट हो चुका है अब 2240 का, एंड इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। अब हम चलते हैं जी यूजे की तरफ, यूएसडी जेपीवाई।
पॉजिटिव जोन में ही है, 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी कल 20 से टिप दी है हमारी रेजिस्टेंस ने। 151 25 का रेजिस्टेंस है इसमें जी। 150 35 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी एनजेडी। इसने भी कल हमारे सपोर्ट के पिन पॉइंट लो बनाए। 59-27 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये फिलहाल वीक जोन में है। इसका रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है 59-40 का। और सपोर्ट अलबत्ता इंटैक्ट है 59-05 का। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। तो ऑड ने भी कल हमारे जो लेवल थे, सपोर्ट लेवल, उनको अच्छा होल्ड किया। आज के लेवल चेंज हैं, 64-45 का हो चुका है रेजिस्टेंस। 63-80 का सपोर्ट है। ट्रेंड है फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।